आज हम बात करेंगे जेएनएम फर्स्ट ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मैं अगला टॉपिक के बारे में बात करूंगा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और उनके सिद्धांत। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य का सबसे पहली श्रेणी है, जिसको हम लोग फर्स्ट एड भी बोलते हैं, क्योंकि यही सबसे शुरुआती सीढ़ी है जहां से हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, जहां से लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं और जहां से बीमारी को रोका जा सकता है और रोकथाम किया जा सकता है। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा सकता है। इसका सिद्धांत क्या क्या है? इसका सिद्धांत है न्याय संगत, मीन्स की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हर किसी को चाहिए। उसमें किसी के भी साथ आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय संगत वितरण मतलब कि किसी जाति के हो, किसी समुदाय के हो, गरीब हो, अमीर हो, इससे किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेवाएं होती है ये शुरुआती सेवाएं होती है जिसकी आवश्यकता हर किसी को होता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का लोगों के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। सामुदायिक सहभागिता इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी हमको ट्रेनिंग देना है, लोगों को बतलाना है, लोगों को समझाना है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है, इसमें सभी समुदाय की सामुदायिक सहभागिता बहुत जरूरी है। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जो मानव है जब भी रहता है तो एक ग्रुप में रहता है। चाहे गांव में जो लोग रहते हैं एक ग्रुप में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, और उसमें जब तक से जितने भी लोग उस समुदाय में रह रहे हैं, जब तक से सभी का सहयोग, सभी की सहभागिता नहीं होगी, तब तक से आप वहां पर एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव है, गांव में हर समुदाय के लोग रहते हैं। एक मोहल्ला है, उसमें हर समुदाय के लोग रहते हैं। अब कोई एक समुदाय उसमें कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, सहभागिता नहीं ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे समुदाय के भी लोग प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी जो है गंदगी फैलाएगा, एक आदमी जो है कूड़ा कचरा फैलाएगा, तो उससे क्या होगा, वहीं बस प्रभावित नहीं होगा, दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। यदि मोहल्ला में गंदगी फैलती है, मोहल्ला में बीमारियां फैलती हैं, तो एक आदमी उससे प्रभावित नहीं होगा, उससे पूरे मोहल्ला के लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए इसमें जो कुछ है सभी की सहभागिता, सबका सहयोग बहुत ही जरूरी है। तकनीक, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उसमें बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें वही टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जो प्राथमिक लेवल पर हमें जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए किसी को कट गया, किसी को चोट लग गया, तो उस समय बैंडेज पट्टी की व्यवस्था हो। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में हो वहाँ पर बैंडेज पट्टी की व्यवस्था हो। उसको ओआरएस घोल, मान लो डायरिया की स्थिति आ गई, ओआरएस घोल की व्यवस्था हो, पानी चढ़ाने की व्यवस्था हो, सुई लगाने की व्यवस्था हो, किसी को कहीं ले जाना हो तो वहाँ पर सही टाइम पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए। यही शुरुआती तौर पे जरूरत होती है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बहुक्षेत्रीय समन्वय कि एक मैंने पहले क्या बताया कि सबकी सहभागिता।
यदि इस क्षेत्र में आप अच्छा सफल बनाना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम को, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का सुई चल रहा है। कोरोना का सुई में आपने देखा होगा कि इसमें स्कूल से, आंगनबाड़ी से, आशा से और भी जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्था हैं, सबकी सहयोग लिया गया, क्योंकि बिना सबके सहयोग का ये सामुदायिक क्षेत्र में सफलता मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हर आदमी का हर लोगों से लगाव है, हर लोगों से उसका संबंध है, और उसको सफल बनाने के लिए सब लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तब क्या होता है, वो प्रोग्राम क्या होता है, अच्छे से सफल होता है। और कोरोना में इस चीज को देखा गया कि जब तक से पूरी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी, आशा, यानी सभी लोग कार्यकर्ता सब जब एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को सहयोग करना चालू किए, तब कहीं जाकर अच्छे से कोरोना का टीका लगा। इसलिए हर लोगों को सहभागिता किसी भी प्रोग्राम को सफल कराने में जरूरी होता है। रोगों की रोकथाम पर फोकस, और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों जो यदि कोई रोग फैलता है तो उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें शुरुआती अवस्था में। और आपको अच्छे से मालूम है कि बीमारियां के लिए बहुत से घटक है, बीमारियां फैलाने के लिए बहुत से घटक हैं, बहुत से कारण है जिसके चलते बीमारियां फैलती है। तो हम लोगों को हर घटक, हर पॉइंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है उसे कंट्रोल करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको पोषण, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, जो पोषण होता है हमारे लाइफ का फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। यदि हमको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, कम जोड़ पड़ जाएगा। इसलिए लोगों को पहले न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में, आहार के बारे में बतलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी शरीर की पहली रिक्वायरमेंट है। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक, यदि हम अच्छे से पोषण नहीं लेंगे, अच्छे आहार नहीं लेंगे, तब हम स्वस्थ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जल, पानी, पानी हमको स्वच्छ चाहिए, इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि जहाँ का पानी आप देखते हैं गंदा रहता है, साफ सुथरा नहीं रहता है, वहाँ बीमारियां भी बहुत ज्यादा मात्रा में तेजी से फैलता है। इन्फेक्शियस डिजीज, प्रतिरक्षा, इन्फेक्शियस डिजीज कैसे रोका जाए, अपने अगल बगल जितने भी है गंदगी फैलाने से रोका जाए। उसके बाद जो भी सरकार के द्वारा आपको टीकाकरण किया जा रहा है उसमें अच्छे से भाग लिया जाए, बच्चों को अच्छे से टीका दिलवाया जाए, कोई भी टीका छूट न जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, ताकि जो भी इन्फेक्शियस बीमारी है उस पर टीका के द्वारा ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उपचार एवं औषधि, ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक लेवल पर उपचार की भी व्यवस्था हो, औषध दवा का भी व्यवस्था हो। जहां दवा की जरूरत हो उनको पूर्ण मात्रा में दवा मिलना चाहिए, पूर्ण मात्रा में उनको उपचार मिलना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागृत रखा जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यदि रहेंगे तो खुद ब खुद हमेशा स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। आज हम